दाता शिष्य भय, जिन तन मन अर्पे शीस, दूजे दाता गुरु भय, जिन नाम दियो बख्शीस। जब आप अपना तन मन, धन की कहीं कोई बात नहीं है, धन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं साहब, तो धनी धर्मदास जी साहब ने धन अर्पण नहीं किया सदगुरु साहब के चरणों में। जब सदगुरु बांधवगढ़ पधारे तो उन्होंने अपनी भाव, अपनी भक्ति, अपना भाव भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम विश्वास, ये सब अर्पण किया। तब जाके धनी धर्मदास साहब को सदगुरु ने इस योग्य पाया कि ये इस योग्य है, इनके कुल में ही मैं अपना अंश पठा सकता हूं। यही वो भक्तिमती महिला है आमीन माता, जिनकी कोख से मैं अपने अंश को, जो साहब तो स्वयं सत्पुरुष है ना, तो आमीन माता की भक्ति, धर्मदास साहब की भाव और भक्ति, उनका प्रेम लगन विश्वास देखकर साहब को ये लगा, उन्हें विश्वास हुआ कि यही वो हैं, यही वो भक्तिमती माता है जिनकी कोख में, जिनकी कोख से मैं अपने अंश नौतम सुरती पुरुष अंश मुक्तामणि नाम साहब को इस संसार में भेज सकता हूं, जो संसार के जीवों का उद्धार करेंगे, उनके वंशज करेंगे। तब ये आशीर्वाद धर्मदास साहब और आमीन माता को प्राप्त हुआ और सदगुरु ने, सतपुरुष ने आमीन माता के कोख से अपनी नौतम सुरती, नौतम अंश वचन मुक्तामणि नाम, वचन वंश क्यों कहा जाता है मुक्तामणि नाम साहब को? वचन वंश क्यों कहा जाता है? मुक्तामणि नाम साहब का जन्म धर्मदास साहब आमीन माता के इंद्रिय संयोग से नहीं हुआ था। किसी भी बालक का जन्म संसार में स्त्री और पुरुष के संबंध से, इस नर और नारी के संयोग से ही होता है। लेकिन मुक्तामणि नाम साहब जो नौतम सुरती हैं, सत्पुरुष के नौतम अंश हैं, उनका जन्म आमीन माता के गर्भ से सदगुरु के वचन के अनुसार हुआ था, सदगुरु के आशीर्वचन से हुआ था, आशीर्वचन से हुआ था। इसलिए मुक्तामणि नाम साहब को वचन वंश कहा जाता है। समझे? आज बात समझ में आई कि मुक्तामणि नाम साहब को वचन वंश क्यों कहा जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं मुक्तामणि नाम साहब को वचन वंश क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सतपुरुष के वचन से इस धरती पर आए, आमीन माता की कोख से आए। जब मुक्तामणि नाम साहब आए इस संसार में, तब साहब ने धर्मदास जी से कहा, इनसे होई हैं 42 वंशा, इनसे होंगे तुम्हारे 42 वंश, जो इस संसार में जीव का काज करेंगे, जो इस संसार में भरमे हुए भटके हुए जीवों को मेरा संदेश देंगे, मेरी जानकारी देंगे, जो संसार में भटक रहे जीवों को सत्य संदेश देकर, सत्य लोक का संदेश देकर मेरी शरण तक लाएंगे।